अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्स ऑनलाइन अकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज फंक्शन एंड लिमिट्स की जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके क्वेश्चन नंबर 8 के डिफरेंट पार्ट्स का सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें कह रहा है कि हमने फाइंड करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो इवन है कि ऑड है। इवन और ऑड फंक्शन की एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के अपलोड की हुई है इसी चैनल के ऊपर, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इवन और ऑड फंक्शन उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें एक फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन में हमें x की जगह पे -x पुट करना है। अगर हम फंक्शन में x की जगह पे -x पुट करेंगे तो वो फंक्शन आपका रिपीट हो जाए, यानी कि जो गिवन फंक्शन है वो रिपीट हो जाए और उसके साथ हमें प्लस या माइनस का साइन आए। तो वो प्लस या माइनस का साइन है या कोई भी साइन हम आइडेंटिफाई ना कर सकें, तो तीनों सूरतों में हम कह सकते हैं कि इवन ऑड है या ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो उसको सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन के साथ माइनस रिपीट हो जाता है, यानी कि माइनस साइन आ जाता है, तो वो गिवन फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन हो गया। इस तरह से अगर हमारे पास फंक्शन के साथ प्लस साइन आ जाता है, फंक्शन रिपीट हो जाता है, तो हमारे पास उसको हम कहेंगे वो इवन फंक्शन है। तो इस तरह से अगर हमारे पास फंक्शन ही चेंज हो जाए, फंक्शन की जो क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है वो रिपीट ना हो और साइन भी हम उस तरह से आइडेंटिफाई इस तरह से ना कर सकें, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे ना ही इवन है ना ही ऑड फंक्शन है। तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है कि ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और एक्स क्यूब प्लस एक्स है। तो इस फंक्शन में हम फंक्शन इवन और ऑड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम इसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे। तो जब हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमारे पास माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा और प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास एक्स की पावर में इवन नंबर आ जाए तो वो माइनस साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव के अंदर, जबकि अगर हमारे पास ऑड नंबर आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो वो माइनस हमारे पास माइनस एज इट इज ही रहेगा और ये प्लस और माइनस मिलके हमारे पास माइनस हो गया। तो इसमें से हम माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से हमारे पास जो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये भी माइनस हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस हमारे पास ये आ गया और ये अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये हमारे पास दोनों सेम चीज़ें हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो रिपीट हो गया। तो क्योंकि हमारा फंक्शन रिपीट हो गया तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास माइनस ये वाला और ये वाला फंक्शन हमारे पास क्योंकि रिपीट हो गया, माइनस कॉमन लेने से सेम एज इट इज आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया। अब हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास फंक्शन रिपीट हो गया है, एज इट इज फंक्शन रिपीट हो गया है, जैसे हमारे पास फंक्शन था वैसे ही हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया है और साथ हमारे पास क्या साइन आया है, माइनस का साइन आया है। तो माइनस का साइन हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो लिहाजा हमने बड़ी आसानी के साथ चेक कर लिया कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो ऑड है कि इवन है, या कि ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो सिंपली हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया उसमें, तो हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। तो माइनस एफ ऑफ एक्स आया, तो माइनस रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कि फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है।